ईरान पर हमले से पहले यूएस में सवाल रिपब्लिकन सांसद रैंड पॉल ने सवाल उठाए। ईरान पर हमले का असर नहीं होगा, बाहरी दुश्मन के खिलाफ एकजुट होगा ईरान। हमले से ईरान यूएस के खिलाफ एकजुट होगा। और देखिए, रजा पहलवी अब बार बार नजर आ रहे हैं। ईरान में हिंसा पर रजा पहलवी ने दावा किया है कि 48 घंटे में 9/11 हमले से ज्यादा मौतें होंगी। ईरान के निर्वासित क्राउन प्रिंस हैं पहलवी, और वो अमेरिका में बैठकर लगातार दावे कर रहे हैं। और ईरान में जो आज भीड़ सत्ता को हटाने के लिए आमादा नजर आ रही है, उसको कहीं ना कहीं हवा पानी देने की पूरी कोशिश करते हुए रजा पहलवी नजर आ रहे हैं, क्योंकि इन हालात में उन्हें अपने लिए एक उम्मीद नजर आ रही है। और ईरान में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ गया है। प्रदर्शन में अब तक 538 लोगों की मौत हो गई है। हिरासत में 10,000 से ज्यादा प्रदर्शनकारी हैं। ईरान में 16 दिन से यह प्रदर्शन चल रहा है और अब प्रदर्शन में हिंसा की वजह से मारे जाने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। 10,000 से ज्यादा लोग हिरासत में हैं, 500 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। सड़क पर हैं प्रदर्शनकारी और तख्ता पलट की है तैयारी। 16 दिनों से प्रदर्शन लगातार जारी है। अब तक 538 लोगों की मौत हुई है इन प्रदर्शनों में। यह एक बड़ा आंकड़ा आज सामने आया है। 11,000 लोग इस वक्त हिरासत में हैं। 30 प्रांतों में उग्र प्रदर्शन चल रहे हैं। 110 शहरों में हिंसा की आग भड़कती हुई नजर आ रही है। 75 घंटे से इंटरनेट सेवाएं बंद हैं। बड़ी बात यह है कि खामनेई ने IRGC को रेडी टू अटैक मोड में रखा हुआ है। डिफेंस सिस्टम और मिसाइल सिस्टम को एक्टिव कर दिया गया है। सरदाना सर, इन हालात को आप कैसे देखते हैं और ये कैसे माना जाए कि आज की तारीख में ईरान में सब कुछ ठीक हो जाएगा, लोकतंत्र की बहाली हो जाएगी? रजा पहलवी जो कि खुद एक क्राउन प्रिंस हैं, निर्वासित क्राउन प्रिंस हैं, उनके ईरान में आने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, अमेरिका और इजराइल मिलकर सब कुछ ठीक कर देंगे, ये ईरान के लोगों ने कैसे मान लिया? वो अमेरिका जो कि हमला करने की तैयारी कर रहा है, इजराइल हमला करने की तैयारी कर रहा है। आज ईरान के लोगों को इन्हीं दो देशों से उम्मीद है। मेरे हिसाब से ये इतनी जल्दी से नहीं निपटने वाला मसला, क्योंकि ईरान की जो इस समय खमीनी है वो कोई डेमोक्रेटिक इलेक्टेड लीडर नहीं है। तो वो चाहे 500 मरे हैं चाहे 5,000 मारे, वो इतनी आसानी से इसको और भड़कने नहीं देंगे और कोशिश करेंगे कि ये जो स्थिति है काबू में आ जाए और उनका दबदबा और उनकी जो हुकूमत है वो चलती रहे। IRGC कोई छोटी सी पुलिस फोर्स नहीं है, पूरी देश की उनकी रक्षा का है मामला। तो वो इस प्रदर्शनकारियों को आज नहीं तो कल दबा के ही दम लेंगे। और जितना मर्जी अमेरिका और इजराइल इसको सपोर्ट करते रहे, लेकिन सरदाना सर, लेकिन एक दशक में एक ट्रेंड देखे, अरब स्प्रिंग से लेकर अभी तक अंदरूनी विद्रोह जब हुए, जब लोग सड़कों पर आए, अपनी ही फौज ने जब लोगों पर गोलियां चलाई, तो आज नहीं तो कल कुछ समय बाद ये सरकारें पलट गई। मिस्र का हमने एग्जाम्पल देखा, लीबिया का देखा, हमने सीरिया में भी देख लिया। ईरान क्या अगला है? देखिए, सीरिया में 10 दिन में उसमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट थी अमेरिका की। यहाँ पर आप फिजिकली सपोर्ट नहीं कर सकते, अमेरिकन सोल्जर्स ऑन ग्राउंड नहीं आएंगे, इजराइल अपने सोल्जर नहीं भेज सकता है। आप उनके पास विकल्प यह है कि अगर आप सैन्य ठिकानों को, अमेरिका ईरान के कुछ सैन्य ठिकानों को ध्वस्त कर दे, उनके ऊपर अटैक कर दे, लेकिन उसका सबसे बड़ा फॉल आउट है कि ईरानियन फिर इकट्ठे हो जाएंगे और उनके देश के ऊपर एक अटैक हो जाएगा। किसी दूसरे देश के ऊपर अटैक करना एक अलग चीज है और उसके राष्ट्रपति को किडनैप कर लेना एक अलग चीज है, जो दोनों ही यहाँ मुमकिन नहीं है। ईरान एक बड़ा देश है, इसके ऊपर अटैक करना मुमकिन नहीं है। और आप जरूर पैसे देके या जो वो है अपना विद्रोह चल रहा है उनको बढ़ावा दे सकते हैं, लेकिन आप ना उनको सैन्य सपोर्ट दे सकते हैं, ना ही आप उनके देश पे अटैक कर पाएंगे। मुझे नहीं लगता कि अमेरिका और इजराइल की इस बारी की रणनीति ईरान में सफल होने वाली है।